कालाय तस्माय नमः। आई होप आपको इस श्लोक का मीनिंग पता होगा, क्योंकि जब जब भी कोई एक न्यू जनरेशन आता है, आप अगर न्यू टेक्निक्स या न्यू नॉलेज को अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, तो जो नया जनरेशन आता है वो आपको पीछे छोड़ के चला जाता है। वही सेम थिंग, कि वही सेम स्टोरी ये मेरी ट्रेडिंग करियर का भी एक ऑप्शंस था, कि जिस तरीके से मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, ऑर्डर फ्लो को, ट्रेडिंग को किस तरह से कन्वर्ट किया, उस टाइम पे कौन कौन से ऐसी डिफ़िकल्टी थी जो मैंने फेस किया। विल टॉक अबाउट दोस, उस सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखेंगे। और मैंने ऑर्डर फ्लो में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको मैं छोट इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ या इग्नोर करता हूँ, उस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन। देखिए, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था अराउंड 2017 में। उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली सब लोग प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे थे, एंड एट द टाइम आई वाज वर्किंग इन द एमएनसी कंपनी इन द बेंगलुरु। तो वहाँ पे मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग एकेडमीज़ हो गया या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गया, बहुत सारे जॉइन किया। फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम पेइंग 10,000 रुपीज़ टू लाख रुपीज़ तक मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए स्पेंड किया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा, वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत सारा ऐसा कुछ सीखा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे बनना था डे ट्रेडर। बहुत सारे जो लोग हैं क्या कर रहे थे, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मोस्ट प्रोबेबली द स्विंग ट्रेडिंग या ऐसा कुछ के बारे में सिखा रहे थे। ऐसे मैंने एक एकेडमी को ज्वाइन किया बाय पेइंग अ लाख रुपीज़, एंड दे हैव इनवाइटेड अस ऑन थ्री स्टार होटल टू 5 स्टार होटल। उन्हें उनका कुछ जो भी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर किया। दैट्स एट द टाइम हमें लग रहा था कि यार यही ट्रेडिंग है, इसी तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे तब तक आप तैरना कैसे सीखोगे। राइट। तो वो हमें वहाँ पे पता चला कि जितने भी हमने आज तक जो कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे थे वो सब कुछ काम नहीं कर रहा है। उस टाइम पे तो हमने इलॉयट वेव सीखा था, अभी यूरो यूएसडी है। सो लेट्स गो टू द निफ्टी। उस टाइम में उन्होंने फोकस कर रहे थे इलॉयट वे पे। तो यार इलॉट वे पे तो इंडियन मार्केट काम नहीं कर रहा था, बिकॉज ये कम्प्लीटली कुछ डिफरेंट तरीके से चल रहा था, क्योंकि हम काम करने वाले थे इंट्राडे पे। एंड मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना था, ना ही कि कोई स्विंग ट्रेडिंग, ना ही कोई पोजिशनल ट्रेडिंग, ना ही कोई कंप्लीट इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि एक दिन में 5,000 से लेके 10,000, अगर ये एक अच्छा इनकम मैं अपने घर में बैठ के, अपने गांव में बैठ के ट्रेड करने लगा गया, तो देन आई विल गेट सम गुड रिजल्ट्स। मुझे बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है और वहाँ से रैट रेस है, उससे भागने के लिए मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कर कर मैं डे ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा था। लेकिन उतना बड़ा पेमेंट सीखे भी, देखे भी, हमें वहाँ पे जो सीखने के लिए मिला वो उस पर्टिकुलर मार्केट में काम ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद किसी ने बताया कि यार तुम किसमें हार्मोनिक पैटर्न पे फोकस करो। सो इलॉयड वे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको हार्मोनिक पैटर्न आपको बता देंगे कि यहाँ पे एक रिवर्सल होने वाला है, किस तरह का तो मोमेंट होने वाला है। तो हमने वो सीखा, उसका भी उतना खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अगेन वी लर्न द नेक्स्ट थिंग, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान का स्क्वायर का नंबर होता है, वो सीखा। नहीं यार, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद मुझे लगा कि अभी नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च करना बंद करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर ओन स्ट्रैटेजी। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, आई वॉज स्टार्टेड यूजिंग द हाइकेनाशी और मूविंग एवरेज, बस बाकी कुछ भी नहीं है। जब जब भी प्राइस मूविंग एवरेज का पुल बैक लेता है, हाइकेनाशी रिजेक्शन मारना शुरू करता है, देन वी स्टार्ट एडिंग अवर पोजिशन। दिस इज द सिंपल सेटअप आई वॉज फॉलोइंग। उतना सिंपल सेटअप था, एंड वो सेटअप मेरा जो विन रेशियो स्ट्राइक आ रहा था वो बढ़ा रहा था, एंड इट वाज गिविंग द वेरी डिसेंट रिजल्ट। ऐसा नहीं कि बाद में एकदम से पूरा ट्रेडिंग करियर ही चेंज हो गया, नहीं। जो ट्रेडिंग, जो मिस्टेक्स हम प्राइस एक्शन यूज़ करके जो कर रहे थे, वो हाइकनस यूज़ करके कंप्लीट वहाँ पे इग्नोर मार रहा था। हाइकनस विल गोइंग टू रिड्यूस योर एंटायर नॉइस। जो मार्केट में जो भी नॉइस जनरेट होता है ना, वो नॉइस मार्केट यहाँ से जनरेट वो निकाल देता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि यार इस चलो ऐसे कुछ, जब आप हाई लीवरेज पे काम करते हो ना, हाई लीवरेज पे काम करते हो, तो देन ऑब्वियसली यू नीड अ हायर कंफर्मेशन। तो हाई लीवरेज का मतलब क्या हुआ, कि अभी तो सीबी वालों ने सब कुछ अपना तो लीवरेज तो कम किया है। आई आई नो सम वॉट इट इज़ अ गुड डिसीजन, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीबी वालों ने खराब डिसीजन लिया, नहीं, दे हैव टुक द सम गुड डिसीजन। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस वो करने थे कि यार उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लीवरेज के बारे में। बट
एक टाइम ऐसा था, एक ऐसे भी कुछ ब्रोकर्स थे, निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको 2,000 रुपये का एक लॉट मिलता था, बैंक निफ्टी के लिए 2,000 का एक लॉट मिलता था, क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए 2,000 रुपये का एक लॉट मिलता था। तो ये तीनों मेरे फेवरेट स्टॉक्स थे। तो इसके बाद अभी क्या है कि एक लॉट निफ्टी ट्रेड करने के लिए 1,00,000 रुपये पे करना पड़ता है। यार ये बहुत ही मतलब लीवरेज में बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो उस टाइम पे मुझे क्या, मेरा टारगेट क्या था यार, चलो इतना कैपिटल है, एक ही ट्रेड लेना है मुझे दिन में, और विथ अ हाई कॉन्फिडेंशियल डेटा के ऊपर लेना है। तो उस टाइम जब मैं रिसर्च करने लगा कि ऐसा क्या है जो मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो डायरेक्ट सर्वर या एक्सचेंज के पास से आता है, तो तब मुझे पता चला कि ऑर्डर फ्लो के बारे में। ओके, ऑर्डर फ्लो के बारे में उस टाइम पे पता चला। एंड उस टाइम पे बेल टीपीओ है ये की सॉफ्टवेयर था कि वो ऑर्डर फ्लो के बारे में एक उनकी ये पैकेज देते थे फॉर इंडियन मार्केट के लिए। और ये अगेन इट्स वर्किंग ऑन द निंजा ट्रेडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करता है। एंड एट द टाइम मैं लिटरली आई वॉज नॉट एट रेडी टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। एंड आई वॉज लिटरली नल। एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बन रहा था है कैन से, लेकिन वो जो बनता था इतना बड़ा 1.2 लाख 1 लाख, इतना दे के यह सॉफ्टवेयर खरीदने का मेरा अभी मन नहीं था। क्योंकि जब आपको कंफर्मेशन मिलता है हाँ यार आपको इस पर्टिकुलर टूल से आप कुछ कर सकते हो, तभी इट्स अ वर्थ ऑफ परचेसिंग दिस सॉफ्टवेयर। राइट, तो तब मैंने क्या किया कि ऐसे कुछ कांटेक्ट में मुझे मिला कि हमारे कुछ फ्रेंड्स में निंजा ये बेल टीपी का कुछ उनके पास लाइसेंस है। सो आई लिटरली रिक्वेस्टेड देम टू गिव मी 1 मंथ एक्सेस कि मैं कुछ इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, अगर आप ये बेल टीपी काम नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे वो एमी ब्रोकर पे काम कर रहे थे, एंड वो भी एक बढ़िया ट्रेडिंग टूल है। एंड मैंने क्या किया कि उनके पास एक्सेस लिया एंड स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस थिंग्स, या क्या है फुटप्रिंट, क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ से किस तरीके से मिलता है, इसका यूज़ किस तरीके से करके लेना चाहिए। देन आई स्टार्टेड टू नो दैट ऐसे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें फुटप्रिंट में इतना खास तरीके से मिलता है ना, जो प्राइजेक्शन लिटरली आपको देने में असमर्थ रहता है। आपको प्राइजेक्शन में वो डेटा नहीं मिलेगा। मतलब आपको हर एक प्राइस पे कितना बाइंग वॉल्यूम हुआ है, कितना सेलिंग वॉल्यूम हुआ है, एट लास्ट कौन जीत रहा है, एट द एंड आपको यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं फुटप्रिंट में। इट्स लाइक कौन यहाँ पे विन कर रहा है, लाइक मार्केट बायर डोमिनेट कर रहा है क्या, मार्केट सेलर डोमिनेट कर रहा है, लिमिट बायर डोमिनेट कर रहा है क्या, लिमिट सेलर डोमिनेट कर रहा है। इन चारों में से कौन से ट्रेडर कहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, इसका भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था। एंड आई वॉज स्टार्टेड लुकिंग इन टू द सो मेनी वीडियोज़, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनके बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि यार यार डेटा ले रहे हैं, सब कुछ डेटा मिल रहा है बेल टीपीओ के ऊपर। अगेन राइट नाउ आई एम शोइंग द गो चार्टिंग, बट दैट्स नॉट द मैटर। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला नहीं था। मेरा एक ही इंटेंशन था, जो हाई प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन दे, मैं सिर्फ उसी के ऊपर काम करने वाला था। तो उस टाइम पे जब बात आती है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही और डेटा आपको देता है। एक रहेगा फुटप्रिंट, दूसरा रहेगा डेल्टा। जब आप इन दोनों के ऊपर काम करना सीखोगे ना, तभी आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे। अगेन देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे थिन प्रिंट हो गया, अनफिनिश्ड ऑप्शंस हो गया, ये भी है अनफिनिश्ड ऑप्शंस। यहाँ पे जो लाइन प्लॉट किया ना, मैं आप खास आपको दिखाने के लिए बनाया था। एंड एग्जॉशन प्रिंट हो गया जी, रिसेंटली ऑर्डर फ्लोज के माइक वोल्डोसोरा ने वहाँ पे पब्लिश किया है। यार वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन द ऑर्डर फ्लो। अगर मैं लिस्ट बताता गया तो आप सुनते सुनते थकोगे, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स ऑर्डर फ्लो में है। लेकिन अगर मैं वो सभी ये चीज़ें सीखता गया, देन इट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ नॉइस। तो वो एक डायलॉग मुझे याद आया कि ब्रूसली का जो उसने बताया था कि वो उस आदमी से डरता था कि वो 100 फाइटिंग स्किल जानता हो, उससे वो नहीं डरता था। जो एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानता है वो उसके लिए डरता था। तो मैंने क्या किया कि ऐसा क्या चीज़ है जो ऑर्डर फ्लो में मुझे सीखना चाहिए कि इट विल गिव यू द 100% रिजल्ट्स। वहाँ पे कुछ ना तो कुछ बढ़िया सबसे हाई कॉन्फिडेंशियल डेटा बोलो या सबसे हाई प्रोबेबिलिटी डेटा बोलो, उसके ऊपर मैं काम करूँ। तब मुझे पता चला कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में फुटप्रिंट और डेल्टा ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे अच्छे काम करते हैं। बाकी के जितने सारे मुझे बहुत सारे पिंग आते हैं, सर आप मुझे इतना पैसा ले लो, एक 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, मुझे ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स का ये इंडिकेटर सिखा दो। लेने में क्या है, मुझे ये भी ले सकता था। मैं बहुत सारे लोगों को
डायरेक्टली मैसेज भी किया हूँ कि डोंट इनिशिएट योर ट्रेड, आपका ट्रेड इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करके मत कीजिए। दोज आर इंडिकेटर्स, वो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए बता देते हैं। तो आपका जो एंट्री का क्राइटेरिया वो कौन बता देता है? वो फुटप्रिंट और वो डेल्टा ही बता देता है। तो आप इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप फैंसी इंडिकेटर, अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। आप अगेन इंडिकेटर के ऊपर जाके उसके ऊपर अपना टाइम या पैसा खर्च कर रहे हो। तो इवन आफ्टर इतना सब कुछ बताने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोगों का सेम कॉन्सेप्ट आता है, यही सेम कॉन्सेप्ट कि फुटप्रिंट क्या, कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पे सिखाने में। और कुछ लोग पूछते हैं कि आपका रिसेंटली आज ही मुझे हमारे एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि आपका टोटल मेंटरशिप का प्रोग्राम का कितना दिन का है? 15 दिन का। बस मैं यहाँ पे क्या सिखाता हूँ? सिर्फ फुटप्रिंट, डेल्टा, सीओटी, मार्केट प्रोफाइल, इन चार ही चीज़ों का आप निफ्टी में कैसे काम कर सकते हो, और सॉरी निफ्टी में नहीं, इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो, फॉरेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हो, एंड क्रिप्टो में किस तरीके से काम कर सकते हो, एंड इवन इंक्लूडिंग कम्युनिटी में क्या किस तरीके से काम कर सकते हो। जितने सारे मेंटर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट पे काम करना चाहते हैं यूजिंग ऑर्डर फ्लो। लेकिन मैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों मार्केट में काम करता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ देखा है कि वो रियली वहाँ पे काम करता है। ओके ऐसा नहीं कि ऑर्डर फ्लो यूज़ करके आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज मार्केट पे काम कर सकते हो, नहीं। प्रीवियसली फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम 1 ईयर मैं फॉरेक्स में काम कर रहा हूँ ऑर्डर फ्लो डेटा को यूज़ करके। मैंने रेफरेंस लिया था ट्रेडर्स डेल का, इनके वीडियोस देखा, इनके कुछ कॉन्सेप्ट देखे, इनकी कुछ लाइव एनालिसिस देखा, तो तब मुझे पता चला कि नहीं यार, आप ऑर्डर फ्लो डेटा को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज मार्केट पे नहीं, डिसेंट्रलाइज मार्केट पे भी काम कर सकते हो। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना खुद का इंडिकेटर, आपका खुद का क्या बोलते हो, स्टडीज इसमें कंबाइन करके दे आर सेलिंग देयर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। अगर एक बार अगर आप फुटप्रिंट और डेल्टा एनालिसिस सीखोगे, यू कैन क्रिएट योर ओन 100 स्ट्रैटेजीज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू कैन वर्क ऑन सुपर ट्रेंड, यू कैन वर्क ऑन वी वैप, यू कैन वर्क ऑन मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, इचुमुकु क्लाउड हो गया, केल्थिन चैनल हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, और कितने इलाके बोलो बोलो, उतने सभी के इंडिकेटर के ऊपर आप ऑर्डर फ्लो में फुटप्रिंट और डेल्टा एनालिसिस जो है ये सीख के यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑफ योर ओन स्ट्रैटेजीज। लेकिन जो फुटप्रिंट एनालिसिस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट और डेल्टा एनालिसिस है, इतना ही है। ओके तो इसके बाद ये सभी जो मैंने जो सीखा, इट्स कम्प्लीटली फ्रॉम माई इंफॉर्मेशन। यही इंफॉर्मेशन जो मैंने क्या किया कि अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये सोच के आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग दोज यूट्यूब वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ऑलमोस्ट बहुत सारे एक अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो इन्हीं सारे यूट्यूब का कंटेंट देखे प्रीवियस ईयर निंजा ट्रेडर ने एक ऑफ़र दिया था टू बिकम इकोसिस्टम, उनके इकोसिस्टम का पार्ट। एंड मैं उनके इकोसिस्टम में एज अ मेंटर, एंड मैं इस जगह पे ऑर्डर फ्लो के बारे में नॉलेज शेयर करता हूँ। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द सेंट्रलाइज मार्केट, यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में भी काम करना चाहते हो। और इस जगह पे मैं ये निंजा ट्रेडर का क्यों शेयर कर रहा हूँ? बिकॉज लास्ट टाइम हमारे किसी डिस्कॉर्ड में मुझे एक बंदे ने स्कैमर बोला था, बिकॉज मैंने उसके साथ निंजा ट्रेडर का क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर शेयर नहीं किया था। इसके लिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट टू नो दैट कि प्लीज़ गो विद दोज ऑफिशियल निंजा ट्रेडर इकोसिस्टम वेबसाइट, और यहाँ पे आप मेरा सॉफ्टवेयर या मेरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी को किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते हो, देन माइंड कि वो बंदा कौन है और वो बंदा कहाँ पे काम करता है, राइट। तो ये सब कुछ होने के बाद यू कैन लर्न द ऑर्डर फ्लो बाय योरसेल्फ। देयर इज ऑर्डर फ्लो उतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके जैसे कि मैं बोला कि फुटप्रिंट एंड डेल्टा, इट्स ओनली अबाउट दोज इन्फॉर्मेशन। जितने सारे आप माइक वोल्टॉस के रेफरेंस ले लो, एज वेल एज आप दूसरे किसी भी ट्रेडर के रेफरेंस ले लो, आपको वही जो कोर कॉन्सेप्ट है वही सीखने के लिए मिलेगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, वो ऑलमोस्ट जो कोर कॉन्सेप्ट था अबाउट द ऑर्डर फ्लो और जो फुटप्रिंट का, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के वीडियो देख के वो खुद सब कुछ सीख के मेंटरशिप ज्वाइन हुए थे, जस्ट टू नो दैट उस पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से कंबाइन करके एक
एट द एंड स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, वो सिर्फ सीखने के लिए। मतलब इफ़ यू, अगर आपके पास एक अच्छा टाइम है तो देन यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड अपने आप आराम से यूट्यूब में ऑटो फ्लो सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे मेंटरशिप का ऑलमोस्ट एक 60-70% का कोर्स का कंटेंट ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करके दिया है। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। तो होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के मिल चुका होगा। ये बोलते हुए यही वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।